मैं लिविंग रिलेशनशिप में थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। जी। और क्या नाम है उसका? उसका नाम सतीश विधान है। अच्छा। तो वो इंसान मेरे को शादी का झांसा देता रहा, कहने लगा कि हम शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो मैंने उसको घर पे ही जाने के लिए भी बोला, उसके माँ बाप से मिलने के लिए भी बोला, जो कि वो मुझे टालम टोल करता रहा। ठीक है। तो ऐसे करते करते ही जी मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके यार दोस्त मेरे साथ जो कांटेक्ट में थे, जिनको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सतीश विधान और मेरा ही बेटा है, ठीक है। तो उनसे मैं बात करती थी। उन सब से उसने बातचीत करके मेरे से कांटेक्ट तड़वा दिया। अब मेरी माँ भी नहीं रही जी, मेरे पिताजी भी नहीं रहे। अब ये बताओ मुझे कौन सपोर्ट करेगा? रिश्तेदार कितने क्या कर लेंगे बताओ? छोड़ के भाग गया। उसने मेरे साथ धोखा किया, बच्चा पैदा करके छोड़ के भाग गया। अब वो आदमी अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, इस बच्चे को अपना नाम देने से बचता है, इस बच्चे को अपने अधिकार देने से बचता है। अब वो फरार है, भागा हुआ है। पुलिस को उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, अपने बिचौलियों को करी थी आपने इस बारे सदर थाने में की थी जी पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 न्यूज। दोस्तों देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर एक महिला न्याय मांगती हुई नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि जो महिला है काफी ज्यादा परेशान चल रही हैं, क्योंकि इनका कहना है। और बता दूं तो एक छोटा सा बच्चा भी आप देख पा रहे हैं यहाँ तस्वीरों में, और बताया जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा जो है इन्हें किस तरीके से इनके साथ शादी का झांसा देकर जो है उसके बाद भाग जाता है। और फिलहाल यहाँ पर पूरी जानकारी अगर मैं आपको बता दूं तो महिला लगातार जो है अपने साथ हुई इस धोखे का लगातार जो है विरोध करती हुई कई जगह पर शिकायत कर चुकी है, लेकिन महिला काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। और वो व्यक्ति जो है फिलहाल किस तरीके से भाग जाता है, इन्हें छोड़कर। करनाल की रहने वाली हैं और यहाँ पर फिलहाल इनका यही कहना है कि आखिर अब ये इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाए, जो फिलहाल उस व्यक्ति की निशानी है जिससे ये प्यार करती थी और जिसने इन्हें धोखा दिया। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं करनाल से ही हूँ। मैं लिविंग रिलेशनशिप में थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। और क्या नाम है उसका? उसका नाम सतीश विधान है। कहाँ का रहने वाला? वो वैसे तो गांव बालू से है, जो कैथल के पास गांव है, जाटों का गांव है, जाट है वो। और अब उसने 8-10 साल से ये कुरुक्षेत्र में मकान बनाया है, जिसका कि एड्रेस मेरे पास नहीं था। और वो मैंने कंप्लेंट दे के, उसके दोस्त भी जो उसके पुराने हैं उनकी कंप्लेंट दे के उसका एड्रेस बड़ी मुश्किल से निकलवाया। और अब मेरे पास उसका एड्रेस भी है। अच्छा। तो वो इंसान मेरे को शादी का झांसा देता रहा, कहने लगा कि हम शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। कब मिले थे आप लोग? सन 2020 में। 20 में जी। कहाँ मिले थे? यही करनाल में, हकीकत नगर में उस टाइम हम रहते थे। ठीक है। और वहाँ पास में ही हमारे कोई मैरिज फंक्शन था, पड़ोस में ही। अच्छा, वो भी यही रहता था? नहीं, वो आया हुआ था। आया हुआ था उस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो बस वहीं से जान पहचान हुई, जहाँ से हमारी फ्रेंडशिप हुई। और फिर हमारा अफेयर शुरू हो गया और हम रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है। और जी उसके बाद वो मुझे शादी का बोलता रहा, कहने लगा कर लूँगा, कर लूँगा। तो मैंने उसको घर पे ही जाने के लिए भी बोला, उसके माँ बाप से मिलने के लिए भी बोला, जो कि वो मुझे टालम टोल करता रहा। ठीक है। तो ऐसे करते करते ही जी मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी होने के बाद जब मुझे दूसरा तीसरा महीना स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया। उसने मेरी ये बात सुनते ही मेरा फ़ोन काट दिया। ठीक है। तो मेरे साथ डायरेक्ट फ़ोन करना बंद कर दिया। व्हाट्सअप कॉल करता था मुझे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ही। मुझे धमकियां देता था, कभी गन दिखाता था, क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप आदमी है, उसके कई केस भी हैं। अच्छा। कोर्ट के अंदर। और ये भी करता है वो, जैसे कि ज़मीन कब्जा करना, लोगों के प्लॉट मकान कब्जे करना, ऐसे उल्टे सीधे कामों में बहुत रहता है। उसका पूरी गैंग है, यानी कि यारी दोस्ती उसकी इसी सिस्टम में ही चलती है। पक्का रहने वाला कुरुक्षेत्र का ही है? जी जी, कुरुक्षेत्र का ही है वो। तो जी इसी सदमे में मेरी माँ बीमार होती चली गई और उनको इतना गहरा सदमा लगा कि लास्ट में जब मेरी डिलीवरी थी, मेरी डिलीवरी के 10-15 दिन बाद ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गए? हाँ जी। वो उनको सदमा ही यही लगा था कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया। वो आदमी शादी भी नहीं कर रहा है और ना ही इसको आ रहा है, ना को रिस्पॉन्स दे रहा है, ना सपोर्ट कर रहा है। कितने समय तक आप लोग ऐसे ही रिश्ते में रहे आप?
मैं जी 2-3 साल रही हूँ उसके साथ। और उसके बाद आपने शादी करने की बात करी तो? हाँ जी, तो शादी करने की बात जब भी करती थी वो टला जाता था। कभी कहता था मैं घर बात करूंगा, कभी कहता था वो मानने नहीं, कभी कह रहा था मैं मना लूंगा, कभी कह रहा था ले चलूंगा, रुक जा 10 दिन रुक जा, महीना रुक जा। ऐसे करते करते जी मेरे तो टाइम निकल गया उसके साथ ऐसे ही। अच्छा, मतलब लारे लगाता रहा मुझे। उसके बाद वो ऐसे हमारा चलता रहा 2-3 साल तक, लेकिन वो उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ और उसको पता चला कि भाई नेहा ने बच्चा पैदा कर लिया और लड़का है, उस टाइम से ही उसने मेरे फोन बिल्कुल बंद कर दिए जी। उसके यार दोस्त मेरे साथ जो कांटेक्ट में थे, जिनको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सतीश विधान और मेरा ही बेटा है, ठीक है, तो उनसे मैं बात करती थी, उन सब से उसने बातचीत करके मेरे से कांटेक्ट तड़वा दिया। अच्छा। कि नेहा से कोई बात मत करो, मेरा एड्रेस पूछे तो एड्रेस मत बताना, मेरा कोई भी किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट ले, कुछ भी करे, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना, बात ही करना बंद कर दो। तो उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स ने भी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, जिससे कि काफी मैं हताश हुई बहुत ज्यादा। मेरी मदर की भी डेथ होगी, उससे मैं और डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि नई नई मैं जच्चा थी जी। बिल्कुल। और रिश्तेदार मेरा कोई मेरे साथ नहीं था। ठीक है। आप मानोगे नहीं, मैंने अपने जच्चा के टाइम पे भी अपनी माँ को अकेले संभाला है। अकेले, छोटे ऑपरेशन से जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी, तब भी मैंने अकेले संभाला अपनी माँ को भी। अभी वो कहाँ पर है? अभी इस समय वो व्यक्ति कहाँ पर है? अभी वो अपने घर है जी। मैंने कंप्लेंट दी उसकी। उसके जो बिचौलिए बीच में आए थे वो कहने लगे वो तो यहाँ है नहीं, वो कनाडा गया है, टूरिस्ट वीजा लगवा के गया, 3-4 महीने के लिए गया है, वो है नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन जी वो कहीं नहीं गया। अगर वो कहीं गया तो प्रूफ दे पुलिस। जो घर में माता पिता होंगे उनसे बात करी आपने? नहीं जी, किसी से बात नहीं हुई। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास एड्रेस नहीं था। इनकी कंप्लेंट करके, उसके फ्रेंड्स की कंप्लेंट करके मैंने एड्रेस निकलवाया। एड्रेस नहीं बताया अपना घर का इतने साल? एड्रेस मैं बता रही हूँ ना, लारे लगाता रहा मुझे, घर ले चलूंगा ले चलूंगा। गाँव का तो मुझे पता था पहले से कि बालू का है भी बालू का ही वो। लेकिन जो नया घर उसके पिताजी ने बना के दिया था उसको, वहाँ मैंने कई बार जाने की बोला तो वो मुझे लारे ही लगाता रहा जी। मैं घर कहाँ से देखती, कहाँ से पता चलता? मुझे नहीं हुआ आपको? शक नहीं हुआ मुझे इस बात, क्योंकि वो नॉर्मली आता था मेरे पास, बातचीत करता था जी। तो जी अब उसका एड्रेस निकलवाया उसके फ्रेंड से। अब ये कह रहे हैं कि वो कनाडा गया, 2-3 महीने वेट करो, ऐसा करो वैसा करो। मैंने उसके बिचौलियों से पूछा, मैंने कहा भैया 2-3 महीने वेट मैं कैसे कर लूँ बताओ? कैसे मैं 2-3 महीने अपने बच्चे के साथ कैसे निकाल लूंगी? सड़क पे निकालूं क्या? ना मेरा कोई रोजगार है, ना मैं काम कर सकती, ना मैं कहीं आ जा सकती। आप मेरे को बताओ मैं कैसे क्या करूं, कैसे गुजारा करूंगी? तो उसके बिचौलिए और सब कहने लगे मुझे, मैडम भी कहने लगी कि 2 साल जैसे निकाल ले हैं इधर उधर भटक के, जैसे 2 साल निकाल लिए 3-4 महीने और निकाल ले। आप ये बताओ जी, ये कहाँ का न्याय है? वो आदमी कहीं नहीं गया, अगर गया है तो मुझे प्रूफ दिखाएं इस बात का कि वो विदेश में गया है। और दूसरी बात ये, उसके बीवी बच्चे, क्योंकि वो शादीशुदा है, ये बात का भी मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में पता चला था। मैं शॉक्ड रह गई। अच्छा, वो पहले से शादीशुदा था? जी जी जी। तो ये बात उसने कभी नहीं बताई आपको? ना, जब मुझे 6वां महीना स्टार्ट हुआ ना जी, जब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, खुद का भी इलाज नहीं कर सकती थी कोई, तब मुझे पता चला। तब मैं क्या कर सकती थी बताओ? ना मेरा अबॉर्शन हो सकता था, ना मेरा कोई और, ना मेरे से कोई ब्याह कर सकता था। मैं क्या करती? घर में मेरी माँ बीमार थी, सीरियस थी, वो ब्लड आता था उनके मुंह से, सारा घर मेरा खून से सना रहता था। जो लोग उस टाइम मेरे टच में थे, मेरे रिश्तेदार कई थे ऐसे बहन भाई जो थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने तो वो कंडीशन देखी है मैं किस दौर से गुजरी हूँ। कैसे अपना घर कैसे चला रही हैं अभी आप? मैं ऐसे चला रही हूँ जी। मेरे पिताजी, मेरे को 2 साल हो गए मेरी मम्मी की डेथ को, मेरा बेटा दूसरी साल में लगा हुआ है। मेरे पिताजी जैसे कैसे मेरी सपोर्ट करते थे घर के खर्च के लिए, वो करते थे मेरी सपोर्ट। अब वो 16 तारीख को उनकी शाम को डेथ होगी। 16 मार्च को? हाँ जी, ये जो 16 गई है जी। और 17 तारीख को उनका संस्कार कर दिया। अब आप ये बताओ, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, अकेली। आपके भाई कोई नहीं, इकलौती हूँ मैं। अच्छा, आप अकेली बेटी हैं? अब मेरी माँ भी नहीं रही जी, मेरे पिताजी भी नहीं रहे। अब ये बताओ मुझे कौन सपोर्ट करेगा? रिश्तेदार कितने क्या कर लेंगे बताओ? सब कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता। आप धोखा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल, मेरे साथ चीट हुआ है। वो बंदा मेरे को छोड़ के भाग गया, उसने मेरे साथ धोखा किया, बच्चा पैदा करके छोड़ के भाग गया। अब वो आदमी अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, इस बच्चे को अपना नाम देने से बचता है, इस बच्चे को अपने अधिकार देने से बचता है। अब वो फरार है, भागा हुआ है। पुलिस को उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, अपने बिचौलियों को करी थी आपने इस बारे में? सदर थाने में की थी जी पहले। कब की बात है कंप्लेंट? ये 12 तारीख की बात है जी। 12 मार्च की? हाँ जी, 12 मार्च को। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अभी करी है आप? अभी करी थी ये 12 तारीख को गई थी मैं। और
उसके बाद आज देख लो जी क्या तारीख है। उससे पहले कोई कंप्लेंट दी है या अभी? नहीं जी, फर्स्ट बार ही मैंने दी है। उससे पहले तो मैंने अपनी जिंदगी के साथ सैक्रिफाइस कर लिया था, मैंने अपने साथ समझौता कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं, वो छोड़ के भाग गया तो क्या हुआ, मेरे को परमात्मा ने बेटा दे दिया, चलो मैं इसके सारे जिंदगी बिता लूंगी, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन ये समाज इतना गंदा है जी। आप मेरे को ये बताओ कि अकेली लड़की कहीं भी खड़ी है, कहीं भी जा रही है, क्या वो सेफ है? चाहे वो लड़की जितनी मर्जी अपने में इज्जतदार हो, कुछ भी हो, समाज उसको अकेली को जीने नहीं देता। और ऐसे करते करते मैं दुनिया से कितना झूठ बोलूंगी, इसके बाप के बारे में क्या क्या झूठ बोलूंगी। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, कल को मेरा बेटा बड़ा होएगा, ये मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं इसको क्या जवाब दूंगी? हालातों से तंग आके, अपनी परिस्थितियों से परेशान होके जब मैंने ये देखा, रियलाइज किया कि मेरा बेटा कल को मुझे ही जान से मार देगा, क्रिमिनल बन जाएगा, ये कहेगा कि अगर तूने ऐसा कुछ, तेरे से गलती हुई थी तो तू मेरे न्याय के लिए क्यों नहीं खड़ी हुई, मेरा बेटा ही कल को मुझे मार डालेगा अगर आज मैंने इसके लिए आवाज नहीं उठाई। तो जो कंप्लेंट्स दी हैं वो भी आपके पास ही हैं इस समय? हाँ जी, मेरे पास हैं ये कंप्लेंट्स दी हुई हैं आपने? हाँ जी। तो आपने इसमें, आप सदर थाने में आपने दी है इसमें? हाँ जी, ये सदर थाने में दी थी जी स्टार्टिंग में। ठीक है, ये देखिए जी, जी ये शुरू में सदर थाने में दी है जी, ये सदर थाना है जी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये उसका, उस आदमी का एड्रेस है जो निकलवाया था सदर थाने। निकलवा लिया, एड्रेस निकल गया। हाँ कहाँ का एड्रेस है ये है ये नाम सतीश सन ऑफ पाल सिंह। हाँ जी, अच्छा, ये कुरुक्षेत्र का है। अच्छा, नरकात्री रोड ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल नियर आटा चक्की। हाँ ये एड्रेस है, ये वहाँ की कॉलोनी का एड्रेस है जहाँ वो रहता है जी। और ये देखिए, ये कल मैंने एसपी साहब को दी है। अच्छा, एसपी साहब से हुई है बात आपकी? जी, एसपी साहब से बात हुई है। एसपी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने सारा वाकया उनको बताया कि कैसे मैं थाने में गई और मैंने अपनी अपील लगाई। और जब मैंने उनसे ये बोला, उसके बिचौलियों से बोला और थाने में बोला कि अभी मैं मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ रहूँगी, मैं अनाथ हो चुकी हूँ, मेरे बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है, कोई खाने पीने का हमारा पता नहीं है, कोई रेंट कहाँ से दूंगी, मैं कहाँ रहूंगी, रोड पे रहूंगी। मैंने कहा मुझे उसके घर का पता दे दो, मैं उसके घर जाके बैठूंगी, जैसे उसके भी बच्चे रह रहे, मैं वहीं रहूंगी ना। मेरा भी तो अधिकार है, मेरे बच्चे का भी तो हक है, मेरा बच्चा आराम से उसके घर रहेगा। ये एड्रेस पता है तो आपने अभी क्या सोचा है? उनके माता पिता से बात करेंगी क्या? जी, मैं उसके घर जाने की सोच ही रही थी, मैंने सलाह करी, मैंने कहा मैं उसके घर जाऊंगी, मुझे एड्रेस दे दो। तो मुझे मैडम कविता मलिक है मैडम, और ये जो उसके बिचौली आए थे, सब लोगों ने मुझे ये बोला, कहने लगे कि तू ऐसी बरादरी से है, दलित है, चमार है, चमारों को जाट कुछ नहीं समझते, तू उनके घर जाएगी, जाटों ने तेरे को पीट देना है, तेरे कपड़े फाड़ देंगे, पीट देंगे, तेरे को जेल में करा देंगे, तेरा बच्चा कहीं पड़ा रहेगा, तू जेल में पड़ी रहेगी। अब तू बता तेरे को क्या चाहिए? तू आराम से अपने घर बैठ जाके, नहीं तो फिर अगर तूने जेल में जाना है, आपने मार कुटाई खानी है, क्योंकि तू चमारी है, तेरे को कुछ समझेंगे तो है नहीं, तो तू वहाँ जा सकती है, वो तेरी मर्जी है। ये मैडम ने भी कही है जी, और जो उनसे और अगल बगल के बंदे थे उन्होंने भी बोल लिया जी, बिचौलिए थे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं महिला, इस समय बता दें तो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं उनके हाथ में है, और यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा हुआ है, दलित समाज में पैदा होना आज भी पाप है क्या, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। ये साफ तौर पर लिखते हुए देख सकते हैं। जो महिला है वो यहाँ पर यही विरोध कर रही हैं कि उन्हें उनका हक चाहिए। तो अभी आप क्या चाहती हैं? आप कार्रवाई करना चाहती हैं या साथ रहना चाहती हैं उस व्यक्ति के? क्या कुछ नहीं जी, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। कल को वो आदमी अपने आप बचने का मारा, कानून से बचने का मारा, वो प्यार से ये कह दे कि हाँ मैं साथ रखने के लिए तैयार हूँ, नेहा को रखने के लिए तैयार हूँ, बच्चे का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, ये करूंगा वो करूंगा। कल को मैं उस पर विश्वास करके उसके साथ रहने लग जाऊं जी, वो महीने 2 महीने में 10 दिन में मेरा गला घोट दे, मेरे बच्चे को मार दे, इसका कौन जिम्मेवार होगा? अगर इसका कोई जिम्मेवार है, जिम्मेवारी लेता है तो ठीक है, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा आगे से किसी और लड़की के साथ भी ना हो। बिल्कुल, और ऐसे बच्चे ना पैदा हो, ऐसे बच्चे पैदा होके रोडों पे, सड़कों पे भटके ना, भूखे प्यासे ना फिरे, लोग उनके बाप का नाम पूछे तो वो जलील ना हो। ऐसे बच्चे आगे ना पैदा हो, ऐसी गलतियां आगे ना हो। मुझसे गलती होगी, मैं अपने समाज से भी गलती मानती हूँ, इस बात की माफी मांगती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन आगे से मैं यही चाहती हूँ कि इस जो मेरी कहानी है, मेरी स्टोरी है और मेरे बच्चे की जिंदगी है, ये ऐसे ही व्यर्थ ना जाए। हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और उस बंदे पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज वो आदमी ऐसे आराम से, उसके बीवी बच्चे माँ खुद वो आराम से रह रहे हैं और हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, मेरा बच्चा धक्के खा रहा है। तो मैं ये नहीं चाहती कि
आगे भी किसी के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैं उस बंदे पे, उस आदमी पे और उसके परिवार पे